जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। कल यानी कि 25 मार्च 2026 से बुधवार को चैत्र की ओलीजी प्रारंभ हो रही है। सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए और उनके तप की अनुमोदना करते हुए आप सबके लिए एक खुशखबरी है कि मेरे चैनल जैन पाठशाला बाय नेहा पर मैंने एक नई प्लेलिस्ट ऐड की है, जिसमें नवपद ओलीजी तप की आराधना विधि, मंदिर दर्शन की विधि एवं कथा के कुछ अंश उपलब्ध हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। आप वहां से ये सब चीज़ें देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम श्रीपाल राज का आगे का भाग सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बब्बर कुल से विदा लेने के बाद धवल सेठ और श्रीपाल राजा एवं अन्य व्यापारी सभी दूसरे द्वीप की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में श्रीपाल राजा अपनी रानी मदन सेना के साथ समय व्यतीत करते हैं। साथ ही उनका ध्यान निरंतर सिद्ध चक्र की आराधना में भी होता है। उधर दूसरी तरफ धवल सेठ श्रीपाल राजा की इतनी रिद्धि देखकर मन ही मन बहुत ईर्ष्या करते हैं। वो मन में सोचते हैं, कहाँ तो इस युवक को मैं अपने साथ लाया था और यह मेरे जहाज का यात्रा का किराया देता था, और कहाँ इसने मेरे से 250 जहाज ले लिए हैं और ये 250 जहाज का मालिक बन गया है। उसके बाद भी वह सोचता है कि फिर भी कुछ भी हो, मुझे इससे यात्रा के खर्चे का किराया तो लेना ही है। यही सब बातें मन में सोचते हुए जब धवल सेठ श्रीपाल राजा के सामने आते हैं, तब श्रीपाल राजा धवल सेठ की सारी बातें अपने आप ही समझ लेते हैं और उनको जो उनका किराया होता है उससे दुगनी राशि धवल सेठ को वह प्रदान कर देते हैं। फिर कुछ समय समुद्र की यात्रा के बाद उन्हें एक द्वीप दिखाई देता है जो कि रत्न द्वीप होता है। तो सभी जहाज उस द्वीप की तरफ जाते हैं और उस द्वीप पर अपना डेरा डाल देते हैं। सभी लोग अपने अपने शिविर को लगाते हैं। साथ ही श्रीपाल राजा का भी शिविर बांधा जाता है। श्रीपाल राजा का जो शिविर होता है वह सबसे ज़्यादा सुंदर होता है और श्रीपाल राजा उसमें नित्य भजन, पूजन, व्यायाम आदि करते थे, सिद्ध चक्र की आराधना करते थे। और इसके अलावा खाली समय में जो नाटक मंडली उनको विदा में दी गई थी, उस नाटक मंडली के नृत्य, नाटिका इत्यादि देखते थे और कई बार झूला इत्यादि भी झूलते थे। यह सब देखकर जो भी व्यापारी और अन्य लोग थे वो उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे कि यह व्यक्ति बहुत ही निरोगी है और बहुत ही सुखी है। इस तरह उनकी प्रशंसा की जाती थी। लेकिन वहीं धवल सेठ मन ही मन श्रीपाल राजा से ईर्ष्या करने लगे थे। तो एक बार जब श्रीपाल राजा अपने शिविर में उस नाट्य मंडली का आनंद ले रहे थे, तभी एक व्यक्ति वहां आता है जो जिनदेव सेठ का पुत्र जिनदास होता है। वो जिनदास भीड़ को चीरते हुए सीधे श्रीपाल कुंवर के पास चला जाता है। जब श्रीपाल कुंवर जिनदास को देखते हैं तो वो उसे अपने पास बैठा लेते हैं। और जब मंडली का नृत्य नाटिका खत्म होती है, तब श्रीपाल राजा जिनदास से पूछते हैं कि आपके यहाँ आने का कारण बताइए। इस तरह का व्यवहार जब जिनदास अपने साथ होता हुआ देखता है तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता होती है कि उन्होंने कितने अच्छे से मेरा सत्कार किया। तब वे श्रीपाल राजा को बताते हैं कि इसी द्वीप के पास एक लंब गोल रत्न सानु पर्वत है और उस पर्वत पर रत्न संचया नाम की एक नगरी है। यह नगरी बहुत ही सुंदर है और धन्य ध्यान से भरी हुई है। इस नगरी के राजा हैं सम्राट विद्याधर कनक केतु और उनकी रानी का नाम था रत्नमाला। और उन राजा रानी के 4 पुत्र और 1 पुत्री होते हैं। उस पुत्री का नाम होता है मदन मंजूषा। इस तरह जिनदास वहाँ के राजा रानी और उनकी राजकुमारी का परिचय देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि उसी पर्वत पर राजकुमारी के दादाजी ने एक बहुत ही सुंदर जिन मंदिर बनवाया था, जिसमें स्वर्णमयी ऋषभदेव भगवान की एक प्रतिमा स्थापित करवाई थी। तो ये जो सम्राट कनक केतु होते हैं वे उस मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। तभी उनकी जो राजकुमारी होती है वह सोने, चांदी, माणक और हीरे से, साथ ही सोने के बेलपत्रों से उन ऋषभदेव भगवान की आंगी की रचना कर रही होती है। ये सब देखकर जो कनक केतु सम्राट होते हैं वो अपने पुत्री को इस तरह आंगी की रचना करते हुए देखकर बहुत ही खुश होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मेरी पुत्री सुंदर होने के साथ साथ 64 कलाओं में भी निपुण है, तो इसे इसी की तरह कोई योग्य वर मिलना चाहिए। ऐसा विचार करने के बाद मंदिर दर्शन के बाद जब वो बाहर आते हैं पिता और पुत्री, तो अचानक ही उस मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। तो उस समय राजा और वह राजकुमारी बहुत ही आश्चर्य करते हैं। राजा सोचते हैं कि शायद मैंने मन में कोई गलत विचार किया,
इस कारण से इस मंदिर के दरवाजे बंद हो गए हैं। वहीं जो राजकुमारी होती है वो सोचती है शायद मेरे कारण कोई असाधना हो गई है, इसी कारण मंदिर के पट बंद हो गए हैं। तब राजा और उनके साथ अन्य प्रजा और राजकुमारी व रानी ये सब अन्न छोड़ देते हैं और वे कहते हैं कि अब मैं तभी अन्न ग्रहण करूँगा जब इस मंदिर के पट खुलेंगे। तो सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर चकेश्वरी माता जी प्रकट होती हैं और वो कहती हैं कि अब इस मंदिर के द्वार तभी खुलेंगे जब कोई योग्य पुरुष आएगा, तभी इस मंदिर के दरवाजे खुलेंगे और जो पुरुष इस मंदिर के दरवाजे खोलेगा उसी से आपकी राजकुमारी का विवाह होगा, वही इस राजकुमारी के लिए सर्वगुण संपन्न युवक होगा। तो तब से अनेक राजा राजकुमार उस रत्न संचय नगरी में आते हैं और मंदिर के दरवाजे खोलने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है। और उन देवी ने 1 महीने का समय दिया होता है कि 1 महीने के अंदर ही एक योग्य पुरुष जरूर आएगा। तब वो युवक जिनदास श्रीपाल से कहते हैं कि कल जो अवधि चकेश्वरी माता ने बताई थी उसका अंतिम दिन है, तो आप भी एक बार वहाँ चलिए और मंदिर के पट खोलने का प्रयास कीजिए। ऐसा सुनकर श्रीपाल राजा धवल सेठ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ पास ही में एक जैन मंदिर है, तो चलिए हम उनके दर्शन करके आते हैं। इस पर धवल सेठ मना कर देते हैं कि हमें व्यापार से ही फुर्सत नहीं है, हम 2 वक्त का खाना 1 वक्त में जैसे तैसे खाते हैं, उसमें मंदिर चलने की आप कहाँ बात कर रहे हैं। इस तरह से धवल सेठ मना कर देते हैं श्रीपाल कुंवर को। तो फिर श्रीपाल कुंवर जिनदास के साथ अकेले ही उस मंदिर की तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि बड़ी ही लंबी लाइन लगी है और कई सारे युवक मंदिर के पट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में जब श्रीपाल कुंवर की बारी आती है तो वह सिद्ध चक्र की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर पट खोलते हैं। इस तरह उस मंदिर के दरवाजे खुल जाते हैं। तो सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं, जय जयकार के नारे लगाते हैं, ऋषभदेव भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, केसरिया लाल की जय। इस तरह से जय घोष के नारे गूंजने लगते हैं और तभी आकाश में से एक विद्याचरण मुनि वहाँ पर आते हैं और उनके साथ कई सारे देवतागण भी वहाँ पर आते हैं। अब ये मुनि मंदिर में चैत्यवंदन इत्यादि करते हैं। उसके बाद देवतागण उचित आसन की व्यवस्था करते हैं, उस पे मुनि विराजमान होते हैं और फिर अपनी देशना देते हैं, प्रवचन देते हैं। उस प्रवचन में मुनि ओली जी की आराधना कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, ये सब भी बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि श्रीपाल कुंवर ने इसकी आराधना किस प्रकार की और उससे उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ। ये सब सुन के जो श्रोतागण होते हैं वे उन मुनि से प्रश्न करते हैं कि अभी वर्तमान में वो श्रीपाल कुंवर कहाँ हैं। तब वे विद्याचरण मुनि श्रीपाल कुंवर का परिचय देते हैं। यही उज्जैनी के राजा हैं और इन्हीं का नाम श्रीपाल कुंवर है। ये सब सुन के जो कनक केतु होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं और अपनी पुत्री के भाग्य पर भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि उन्हें बहुत ही अच्छा वर मिला है। इस तरह राजा सभी को धन्यवाद देते हैं और सभी श्रोतागण भक्तगण अपने अपने जगह चले जाते हैं। विद्याचरण मुनि भी अपने स्थान पर वापस लौट जाते हैं। राजा श्रीपाल कुंवर से कहते हैं कि अब मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद श्रीपाल कुंवर जिनदास के साथ वापस चले जाते हैं और दोनों साइड विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। कुछ समय बाद बहुत ही धूमधाम से मदन मंजूषा और श्रीपाल कुंवर का विवाह हो जाता है। उसके बाद पुनः ओली जी आती है तो मदन सेना, मदन मंजूषा और श्रीपाल कुंवर ये सभी नवपद ओली जी प्रारंभ करते हैं और निर्विघ्न पूर्ण भी करते हैं। इसके बाद राजा कनक केतु और रानी रत्नमाला के बहुत आग्रह करने के कारण श्रीपाल कुंवर वहीं राजमहल में रहने लगते हैं और एक बार वे कोई नृत्य नाटिका देख रहे होते हैं और उनके साथ राजा कनक केतु भी होते हैं। तभी एक कोई अधिकारी उनके पास आता है और एक चोर को पकड़े जाने की बात कहता है। तब राजा कहते हैं कि उस चोर को बंदी बना लिया जाए। यह सुनकर श्रीपाल कुंवर राजा से कहते हैं बिना दूसरे पक्ष को सुने आप इस तरह से सजा नहीं दे सकते हैं। तब फिर उस चोर को बुलाया जाता है। जब वे देखते हैं चोर को सामने तो श्रीपाल राजा उस चोर को देखकर हंसने लगते हैं और वहां जाकर अरे पिताजी आप, ऐसा कहकर उसके चरण स्पर्श करने लगते हैं। जब श्रीपाल राजा
उस चोर को पिताजी कहकर संबोधित करते हैं तो उसे बंधन मुक्त कर दिया जाता है। बाद में श्रीपाल राजा उनका परिचय देते हैं कि ये धवल सेठ है और इन्हीं के साथ में व्यापारिक यात्रा पर निकला हूँ। तो इस तरह धवल सेठ एक बार वापस से श्रीपाल के कारण बंधन से मुक्त होते हैं। फिर धवल सेठ उनसे कहते हैं कि हमें अब आगे भी जाना है व्यापार के लिए, तो कृपया करके चलें। तब श्रीपाल राजा महाराज कनक केतु से आज्ञा मांगते हैं। न चाहते हुए भी कनक केतु को आज्ञा देनी पड़ती है और उन्हें अपनी बेटी को विदा करना पड़ता है। विदा के समय रानी रत्नमाला मदन मंजूषा को कई सारी शिक्षाएं देती है। इसके बाद विपुल मात्रा में धन संपत्ति, नौकर चाकर, अनेक वस्त्र आभूषण इत्यादि देकर राजा कनक केतु और रानी रत्नमाला अपनी बेटी को विदा करते हैं। इस तरह श्रीपाल राजा विदा लेकर अपनी दोनों रानियों के साथ अगले द्वीप की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। श्रीपाल चरित्र की इससे पहले की कहानी जानने के लिए इस वीडियो के अंत में एक प्लेलिस्ट की लिंक दी जा रही है, आप वहां से सारी कहानी जान सकते हैं। साथ ही कहानी सुनने से ज़्यादा कहानी यदि पढ़ी जाए तो उसमें और भी चीज़ें जानने और सीखने को मिलती हैं। जैसे कि मदन सेना को उनकी माँ ने विदाई के समय क्या क्या सीखें दी थी, 7 छालनी क्या होती है, 10 चंदरवे क्या होते हैं, श्रीपाल कुंवर और मदन मंजूषा का जब विवाह हुआ उस समय दोनों ने एक दूसरे को क्या वचन दिए, साथ ही विद्याचरण मुनि ने क्या प्रवचन दिया, ये सब डिटेल में जानने के लिए कहानी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ मैंने मेन कहानी ही ली है, तो कोशिश करें किसी बुक में से इस कहानी को पढ़ने की। वीडियो पसंद आया है, कहानी समझ आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। और मुझे कमेंट भी कीजिएगा।